कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको सड़कों पर। हम कह रहे हैं हम नमाज किसी हालत में सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें हमारी मस्जिदों तो कम से कम आज़ाद कर दो। और फिर मुसलमानों को धमकाया जाता है नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इलाज कर दिया जाएगा कि हम सड़कों पर नहीं पढ़ना चाहते, हमारी मस्जिदें आज़ाद कर दीजिए। मैंने क्या गलत कह रहा हूँ बताइए मुझे? क्या मैं ये कह रहा हूँ सड़कों पर पढ़ेंगे? देखिए, नमाज सड़क पे हम नहीं पढ़ना चाहते और नमाज सड़क पे पढ़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन मसला क्या है कि जब अकेले दिल्ली में 70 मस्जिदों में नमाज बैन कर रखी है, 70 मस्जिदों में नमाज बैन है दिल्ली में, जिसमें से एक खिड़की मस्जिद 50,000 आदमी नमाज पढ़ सकता है एक साथ। भाई हमें हमारी मस्जिदें आज़ाद कर दो ना। हम कहाँ जा रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए? हमारी मस्जिदें आप कब्जा कर लोगे, वहाँ हम नमाज नहीं पढ़ने दोगे, फिर आप कहोगे आप सड़कों पर नहीं पढ़ोगे। हम नहीं पढ़ना चाहते सड़कों पर, हम नहीं पढ़ेंगे सड़कों पर, लेकिन आप हमें हमारी मस्जिदें भी नहीं छोड़ोगे। एएसआई के नाम पर जिन मस्जिदों को आपने कब्जा कर रखा है और जहां पर नमाज नहीं देते हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, पता पार्लियामेंट का क्या कानून बनाया हुआ है? पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया ना एएसआई का, दफा 16 में लिखा हुआ है आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते उनका, आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। ये नमाज होगी, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टेट पॉलिसी बनाई आईएएस ऑफिसर्स ने। कमाल की बात है, पार्लियामेंट कहते हैं कि आप नमाज पढ़ना बंद नहीं कर सकते। आईएएस ऑफिसर क्या पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं साहब नमाज नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के खिलाफ जा करके, और वो कानून सस्टेन हो रहा है। तो आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दोगे, आप कब्जा कर लोगे सड़कों पर। आप जो ईद के दिन, क्योंकि ईद के दिन क्या कमांड है कि आप किसी एक जगह पर नमाज पढ़ें सबके सब मिल करके। अब एक जगह पर नमाज पढ़ेंगे तो जगहें तो कम हैं, तो उसमें क्या हो गया कि आप अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए। फिर भी ईद की नमाज तो ये होता है ना कि यार हर आदमी पढ़ ही लेता है, बहुत सारे लोग तो वैसे नमाज नहीं पढ़ते। जब ईद के दिन हर आदमी नमाज पढ़ने जाएगा तो जाहिर है वहाँ कम जगह हो जाएगी। तो 5-10 मिनट के लिए अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो देश का जो हिंदू वर्ग है वो मना नहीं करता। मैंने देखा देश का हिंदू वर्ग मना नहीं करता, वो तो और वहाँ पर पानी भी लेके खड़ा होता है, वो तो और वहाँ पर सुविधाएं भी करना चाहता है। लेकिन सरकार में जो लोग आज डेट में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस बात पर कि हमने मुसलमानों को अजियत पहुंचाएंगे तो उनका जो वोट है थोड़ा सा, वो 10% जो लोग हैं वो खुश होंगे, सिर्फ उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आप करवा लीजिए देश के अंदर सर्वे, आप ले लीजिए देश के लोगों से ओपिनियन, मैं दावे के साथ कह रहा हूं